आर्मी को यहाँ के मुलाजिमों का मुंह दबाने के लिए बुलाया, बंद करने के लिए बुलाया। अनकरीब आप देखेंगे पूरे मुल्क में जब भी कहीं कोई मुलाजिम स्ट्राइक करेंगे, ये वहां भी आर्मी को बुलाएंगे। जम्मू कश्मीर सिर्फ एक लेबोरेटरी है। हमारे से इन्होंने शुरुआत की 2019 में 370 आईन को, बाबा साहब अम्बेडकर के आईन को खत्म कर दिया, क्योंकि अगर आप आईन को देखेंगे तो आप 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। 370 सिर्फ यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हटा सकती है, जो कि आज है ही नहीं। उसके बाद सीए, उसके बाद एनआरसी, उसके बाद किसानों का कानून। जो कानून लोगों के खिलाफ हो वो कानून हमारे आईन के खिलाफ होता है। मगर उन किसानों को मैं सलाम करती हूं, उनको खालिस्तानी बुलाया, क्योंकि इनके सामने जो खड़ा हो जाता है, बात करता है, उसको आतंकवादी बुलाते हैं, एंटी नेशनल बुलाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, मुसलमान हमको पाकिस्तानी बुलाते हैं। मगर जब इन्होंने हमारे किसानों को खालिस्तानी बुलाया, वो डरे नहीं, उन्होंने पत्थर नहीं उठाया, उन्होंने बंदूक नहीं उठाई, डट के मुकाबला किया और आज उनको कामयाबी मिली, जिसके लिए जितनी भी उनको मुबारकबाद दी जाए वो कम है। और भी इलाकों में मैं तो कहती हूँ कि जब इंशाल्लाह सरकार बनेगी, ये जो तमाम कॉलोनीज है इनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में इनके हाथ में ये डंडा कभी ना आए, जिसकी वजह से हमारे लोगों को परेशान करते हैं, ये बांटना चाहते हैं आप लोगों को। मैं जम्मू के नौजवानों से कहना चाहती हूँ कि जब तक जम्मू कश्मीर में अमन नहीं होगा तब तक यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। मुझे बताइए कितने कारखाने लगे 2019 के बाद, कितनी नौकरियां मिली? कुछ भी नहीं। क्या मिला? क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। मैंने कहा भुखमरी में हम नेपाल और बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे, वो पाकिस्तान जो कर्जे में जी रहा है इस वक्त। तो मेरा ये कहने का मकसद है, आप गुजर और पहाड़ियों की लड़ाई की जा रही है। हमने कल पीएचडी में भी कहा कि हम उनको अपील करते हैं, आप दोनों कौमें इकट्ठे बैठ के आपस में मिलजुल के फैसला करो, इनके झगड़े में मत आओ। मैं ये बताना चाहती हूं, मैंने देखा कि नफरतों की इनकी हद नहीं है। इन्होंने दरबार मुंह बंद कर दिया, कभी कहते इतने लोग आओ, फिर कहते नहीं अब इतने आओ। मकसद क्या है? मकसद ये है जो कश्मीरी और डोगरा आपस में मिलते हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे के घर में खाते हैं, पीते हैं, दुकानों से सामान खरीदते हैं, ये उस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। आज जम्मू का दुकानदार रो रहा है क्योंकि जो कश्मीरी 6 महीने कमाता था, सर्दियों में जम्मू आके खर्च करता था, आज तो वो भी कंगाल है, कश्मीर में वो भी कंगाल है, और उसको यहाँ आने का बहाना भी उन्होंने खत्म कर लिया। मैंने एक बार एक जम्मू के दुकानदार से कहा, मैंने कहा आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? कहा क्या करेंगे, ये देशद्रोही बुलाते हैं, जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको ये देशद्रोही बुलाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, इल्तिजा करना चाहती हूँ कि जिस तरह लेह और कारगिल के लोग इकट्ठे हो गए, उनको सारे हुकूक मिल गए, उनकी जमीन बाहर वाला नहीं खरीद सकता, उनकी नौकरियां बाहर वालों को नहीं मिल सकती। अगर जम्मू और कश्मीर के लोग, खासकर नौजवान तबका इकट्ठा हो जाए तो ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी नौकरियां हो, हमारी जमीन हो, हमारी जायदाद हो, हमारा 370 हो, हमारा 35 हो, सब कुछ इनको वापस करना पड़ेगा माफी के साथ। जिस तरह इन्होंने किसानों के लिए किया, उसी तरह हमारे साथ भी करना।